बहुअंकीय भाग के सवाल। इस वीडियो में हम देखेंगे बहुअंकीय संख्याओं को सही क्रम और सही विधि के साथ भाग करना समझाना। बहुअंकीय संख्याओं का पहले 1 अंक से और फिर 2 अंकों से भाग करना सिखाना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। भाग की अवधारणा को जब बच्चे अच्छी तरह से मूर्त व अमूर्त रूप में समझ जाएं, उसके बाद ही उन्हें भाग के सवाल हल करना सिखाना चाहिए। तो आइए भाग के सवाल हल करने से पूर्व भाग के बुनियादी तथ्यों पर एक नज़र फिर से डाल लेते हैं। चलिए एक साधारण सवाल लेते हैं। 12 भाग 4। इसका अर्थ है कि किसी भी वस्तु की कुल संख्या हमारे पास है 12। इस 12 को हमें 4 भागों में बांटना है। अब तक पहाड़ी कर लेने के बाद ये तो पता ही है कि 4 गुणा 3 बराबर 12 होता है। गुणा भाग परिवार में आपने देखा था ना, 4 गुणा 3 बराबर 12, तो 12 भाग 4 बराबर 3 हो गया ना। यह तो हुए भाग के आसान सवाल, परंतु भाग का हर सवाल इतना सरल नहीं होता। जैसे 9 भाग 4, क्योंकि 9 और 4 किसी गुणा भाग परिवार में नहीं आते। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसे हम 4 से गुणा करें और हमें 9 मिल जाए। अर्थात 9 को 4 बराबर समूहों में नहीं बांटा जा सकता बिना कुछ शेष बचे। उदाहरण के लिए आपके पास 13 टॉफियां हैं जो 4 बच्चों में बांटनी हैं, तो हर बच्चे को 3 टॉफियां मिल जाने के बाद भी 1 टॉफी शेष बच जाएगी। भाग में इस बची हुई संख्या को शेषफल कहते हैं। यानी भागफल हुआ 3 और शेषफल हुआ 1। इस प्रकार के छोटे छोटे सवालों को चित्र बनाकर समझाया जा सकता है। किंतु तब क्या जब कोई चित्र सामने ना हो और हमें केवल संख्याओं से ही सवाल हल करना पड़े? अभी तक आपने भाग के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया होगा। सरल सवाल हल करने के लिए यह ठीक है, किंतु जब हम कुछ कठिन सवाल हल करने लग जाते हैं तो हमें एक नए विभाजन प्रतीक की आवश्यकता पड़ती है। यह विभाजन प्रतीक कुछ एक मंच की तरह दिखता है और भाग के सवालों को हल करने में सहायक होता है। इस भाग के प्रतीक में 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र इस प्रतीक की रेखा के ठीक नीचे होता है। इस स्थान पर हम वह संख्या लिखते हैं जिसका हमें भाग करना होता है। इसको हम भाज्य कहते हैं। ये सबसे बड़ी संख्या होती है। प्राय हम बड़ी संख्या का ही विभाजन करते हैं। दूसरा क्षेत्र भाग के चिन्ह की बाईं ओर होता है। इस स्थान पर हम उस संख्या को लिखते हैं जिससे हम दूसरी संख्या को भाग करना चाहते हैं। इसे हम भाजक कहते हैं। यह संख्या हमें बताती है कि हम कितने समूहों में एक बड़ी संख्या को विभाजित कर सकते हैं। और तीसरा क्षेत्र हमारी भाग प्रतीक रेखा के ऊपर होता है। यह वह क्षेत्र है जहां हम उत्तर लिखते हैं। भाग के उत्तर को हम भागफल कहते हैं। इसलिए जब भी आपके पास कोई जटिल भाग का सवाल आए तो सबसे पहले उसे इस रूप में लिख लेना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 9 भाग 4 है तो आप क्या करेंगे? हाँ, आप भाग का चिन्ह बनाएंगे और रेखा के नीचे 9 लिखेंगे। यह भाज्य का स्थान है। फिर आप 4 को बाईं ओर बाहर की तरफ लिखेंगे। यह भाजक का स्थान है। अब अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपको उत्तर का अनुमान लगाना है। यहाँ पर आपको एक सवाल अपने आप से पूछना होगा कि 9 या लगभग 9 बनाने के लिए कितने 4 चाहिए होंगे? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें 4 के पहाड़े का उपयोग करना होगा।
4 के पहाड़े में वो संख्या जो 9 से थोड़ी कम हो उससे चुनना होगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। कौन सी संख्या 9 से थोड़ी कम है? हाँ, 4 दूनी 8। 8 9 से थोड़ा कम है ना, तो हम उत्तर के स्थान पर लिखेंगे 2। 2 हमारा भागफल हो गया और 9 के ठीक नीचे लिखेंगे 8। फिर हम 9 में से 8 को घटाएंगे। 9 में से 8 घटा देने से शेष बच गया 1। यह 1 हमारा शेषफल हो गया। यह ध्यान रहे कि शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो सवाल हल करने में कहीं त्रुटि हो गई है। चलिए अब कुछ और सवाल हल करके इस बात को और अच्छी तरह से समझते हैं। उदाहरण लेते हैं 23 भाग 5। हम सवाल आरंभ करने से पहले संख्याओं को सही ढंग से भाग प्रतीक में अपने अपने स्थान पर अंकित करते हैं। यानी 23 को हम लिखेंगे रेखा के नीचे भाज्य के स्थान पर और 5 को लिखेंगे बाईं तरफ भाजक के स्थान पर। अब हम यह देखेंगे कि 23 या लगभग 23 को बनाने के लिए कितने 5 चाहिए होंगे। यदि हमें 5 का पहाड़ा आता होगा तो हम जल्दी से 5 चौके 20 और 5 पंजे 25 पर पहुंच जाएंगे। 5 चौके 20 23 से थोड़ा कम है और 5 पंजे 25 थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जो संख्या हमारे भाज्य से थोड़ी कम है हमें उसका चयन करना है। यहाँ पर हम लेंगे 5 चौके 20। तो आइए 4 को भागफल के स्थान पर लिख देते हैं। 4 को 5 के साथ गुणा करने पर हमें मिला 20। 20 को 23 के नीचे लिख देंगे। 23 में से 20 को घटाया तो शेष बचा 3। यह हो गया हमारा शेषफल और यह भाजक से छोटा भी है। यानी 23 को 5 में से भाग करने पर हमें भागफल मिला 4। यह हमारा उत्तर है। चलिए अब अगला उदाहरण लेते हैं।